हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका का चल रहा था कि अमेरिका का जो फंडिंग बिल पास करवाने में सरकार जो असफल रही, तो उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो आप बोलोगे कहाँ देखने को मिल रहा है सर? हाँ, हाँ, जो फंडिंग सरकार जो था 1 सेकंड कहाँ गया? तो वो असफल रही है अमेरिका में। तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। तो हाँ, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। अब भाई साहब जो ये शटडाउन वर्ड है ना, ये उसको मतलब धीरे-धीरे मंदी की तरफ धकेलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ये शटडाउन होने का और इसी का मैं आप लोगों को कल इसी चीज़ पे कहने रहा था कि नहीं दोपहर में कह रहा था कि भाई शांत रहिए क्योंकि अगर शटडाउन हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ? गोल्ड सिल्वर पर। अगर नहीं होता, फंड पास हो जाता तो गोल्ड सिल्वर ऊपर से धड़ाम से नीचे की तरफ आ जाता और आप देख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर में यहाँ तेज़ी बनी, अभी बनी, ठीक है? तो 47.22 तो सिल्वर अगेन आपको अप देखने को मिला। कल जो डाउन था, अप देखने को मिला और यहाँ से और ऊपर जाने का अब संकेत देखने को मिल रहा है क्योंकि शटडाउन होने का मतलब है कि आप ओ भाई साहब 3900 यूएस डॉलर, हे भगवान! कहाँ ले जाएँगे गोल्ड को? हैं? कहाँ ले जाएँगे गोल्ड को? एक बार ना दिल तो सहम जाता है। तो आज गोल्ड में बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी और सिल्वर भी उसका पूरा साथ देगा। बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो बस इतना ही कहेंगे कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म वाला होल्ड रखा है ना, भाई साहब होल्ड में रहना, समझे? होल्ड में रहना, वही बचाएगा। सर वही बचाएगा, रियली बता रहा हूँ। इसीलिए पोर्टफोलियो को ऐसे बना दीजिए कि कभी आप नहीं भी देखें ना, तो आपका बेनिफिट हो, समझे? नहीं भी देखें तो बेनिफिट हो। अब हम कल बेचे थे, तो रुक के खरीदेंगे, देखते हैं जैसा होगा। खरीदना नहीं खरीदना तो वो तो मेरे ऊपर है ना। तो ये चीज़ है क्योंकि यूट्यूब है, आप समझ रहे हैं। तो आप इसमें खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे तो जो भी है वो मैं आपको शॉर्ट स्विंग और स्विंग दोनों जगह बता दूँगा, ठीक है? तो आप उस हिसाब से कार्रवाई कर लीजिएगा। अब जहाँ मूव दे रहा है वहीं ना मूव करेगा आदमी। अब जहाँ मूव ही नहीं दे रहा वहाँ ज़बरदस्ती मूव क्या करेगा? तो अच्छा है, वहाँ का जो फंडिंग बिल था पास कराने में असफल हुए हैं। अभी 40% कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को घर भेज दिया जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा फंडिंग है वो सब रोक दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कई बातें सामने निकल के आ रही है और इससे क्या है, रात को तो अमेरिका बाज़ार 1 दिन के बाद ना रिएक्ट करता है। तो अभी देखिए 135 पॉइंट का डाउन दिख रहा है। नैस्डैक भी आपको 93, कल एनवीडिया का जो एआई को रिगार्डिंग जो था इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जंप था। अभी हैंसेंग आपको चलता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो 1 हफ्ता हैंसेंग 1 हफ्ता छुट्टी में गया है, ठीक है? मतलब चाइना 1 हफ्ता के लिए छुट्टी में गया, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी कुछ भी नहीं हुआ, फेस्टिवल है। अभी बोलिएगा दुर्गा पूजा मनाने गया नहीं, 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 वहाँ का अलग फेस्टिवल है। अब निकाई देखिए धड़ाम से 460 पॉइंट नीचे गया। हालाँकि गोल्ड अपना डाउ जोन और नैस्डैक कल प्लस में बंद हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि पोजीशन होता है ना, तो पोजीशन काटना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा चला है। तो गोल्ड सिल्वर अगेन यहाँ से शूट, ठीक है? 5% का जंप मारा था ना जी, तो प्रॉफिट बुक कर लिए। अब भाई साहब यहाँ से और ऊपर जाने का पूरा संकेत है, तो ठीक है। हम लोग का तो है पोजीशन। देखिए हम लोग क्या है ना, किसी भी एक जगह हिसाब से रखते हैं, सब चीज़ परसेंटेज से चलते हैं, है ना? और बढ़िया मतलब अपना हिसाब किताब रहता है, तो उस हिसाब से। और जो लोग नए विजिट कर रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, पूजा वूजा में बिजी हैं, तो भाई साहब ज़रूर देखना, इस वीडियो को ज़रूर देखना, है ना? किस वीडियो को? इस वीडियो को। इसमें मेरा सितंबर का मंथ का है। अब तो हर मंथ बनाना है ना, सितंबर बना दिया, अक्टूबर भी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं नहीं कमाएँगे तो बस बोलना पड़ेगा कि भाई साहब नहीं कमाए, ठीक है? क्या कमाना नहीं कमाना वो अलग बात है। तो ये चीज़ बताना सबके बस की नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं। और आप भी डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो आप भी सीओ डायरी मेंटेन करिएगा और सब अपना-अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो आज का फंड का पोजीशन, कि आपका जैसे फंड ऐड करते हैं ना, तो क्या कितना पैसा है और साथ में आपका करंट वैल्यू ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में बना लीजिएगा। लेकिन आज अपना टोटल फंड का, चाहे 5 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, जितना भी है, 2 अकाउंट है, उसको आप बनाइएगा। कई लोगों ने बनाया है, ठीक है? और अच्छे तरीका से बनाया है, तो मुझे खुशी हो रहा है कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बढ़िया है ना? ये बढ़िया चीज़ है। अब आइए आज के मार्केट में। तो अभी आप बोलोगे सर गिफ्ट निफ्टी तो 762 पॉइंट अब दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। अब यूएस में प्रॉब्लम आएगा तो स्वाभाविक है कि आपको इंडिया में भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो आता हुआ दिखेगा। हालाँकि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि 97.48 अपना डॉलर इंडेक्स है। रुपया जो है इस जगह आपको मोटा-मोटी 88.83 आपको दिख रहा है ना? तो इसी प्रकार चल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन बन के सामने आया है, तो काफ़ी अजीबो-गरीब है। तो ये 2018 में हुआ था शटडाउन और अच्छा नहीं होता है। इसमें क्या है कि इकोनॉमी गतिविधियाँ रुक जाती है। सरकार फंडिंग रोक देता है तो
आप ही को बताइए ना कि पैसे नहीं देगा तो आप नौकरी करने जाइएगा? आप बोलिएगा ना सर, कैसे नौकरी करने जाएँगे? तो फिलहाल कल एफआईएस ने अच्छा बेचा है 2000, तो कैश में तो नॉर्मल और डीआईएस ने दबा के खरीदा है। अब रही बात इंडेक्स का पोजीशन, वो बहुत शानदार है और हम लोग को आराम से अब ये मान के चलना है कि अपना मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 700, 500, 700 पॉइंट भी नहीं नीचे जाने का क्षमता रखता है, समझे? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, है ना? बहुत उल्टा-सीधा कुछ भी हो गया तो भी उससे ज़्यादा नहीं दिखता है 700-800 पॉइंट, नहीं, 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 उतना नहीं, बहुत है। तो अभी एफआईएस का पोजीशन 5.98 है, जो कि बहुत कम में आ गया, बहुत कम, ठीक है? डीआईएस 71.41, मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिन के बाद ये पोजीशन इतना बड़ा किया है और 1.40% का खरीदारी किया है। पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छा जोर लगा के, अब ये देखना पड़ेगा इसका जो हाई है रिसेंट में, बहुत दिनों के बाद ये हाई बना है 2.68%, और प्रो ने भी अच्छा। तो यहाँ तो एक चीज़ तो दिख रहा है कि एफआईएस ने बेचा तो सब जगह लोगों ने खरीदा, तो ये एक टीम वर्क है जो कि बहुत अच्छा है, और ऐसा टीम वर्क किसी भी देश में रहेगा तो उसका मार्केट मजबूती के साथ टिका रहेगा। हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं फैलाना है कि अरे एफआईएस बेच दिया, अरे बेच दिया तो बेच दिया। आप अपना देखिए ना जी, आपका ग्रोथ देख रहे हैं 7% पे, कौन है जी वर्ल्ड में? ना कौन देश है वर्ल्ड में? अच्छा बात पता है क्या, जब चाइना जापान को पीछे छोड़ा था ना, तो जापान के साथ उसका मतलब जापान उसको कॉम्पिटिटर के तौर पे देख रहा था। लेकिन आज इंडिया जापान को पीछे छोड़ रहा ना, तो जापान उसको सहयोगी के तौर पे देख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। सर, हम आपका मदद करेंगे, समझे? आपको पार्टनर बनाएँगे। हम आपके घर द्वार पे अधिकार नहीं करेंगे, जो चाइना और अमेरिका करता है। मदद के नाम पे हम डील नहीं करेंगे। हम पार्टनरशिप करेंगे कि भाई देखो, आपको भी बेनिफिट होना चाहिए, मेरे को भी बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका लॉस मेरा बेनिफिट हो और मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बर्बाद कर दूँ। चाइना ने क्या किया है? यही किया है। अमेरिका ने क्या किया है? यही किया। अभी गाज़ा वाला देख लीजिए, इज़राइल से जो सॉरी बुलवाया है फिर उसको, कतर को, क्योंकि इज़राइल ने तो कतर का काट दिया था। सारे मुस्लिम देश अमेरिका के पास चले गए ट्रम्प के पास हाथ जोड़ के कि प्रभु बचाओ, इज़राइल ना बहुत भगा-भगा के मार रहा है। तो आप ऐसे सिचुएशन में देख सकते हैं कि अमेरिका ने सॉरी तो कहवाया, उसके बदले गाज़ा हथिया लिया। ठीक है, गाज़ा हथिया लिया है और इज़राइल बोला कि चचा गाज़ा तो मिल गया ना, नहीं मिला तो बोलिए ना, रगड़िए देते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो भारत वैसा नहीं करता, भारत कहता है, क्योंकि हम लोग का वैसा नेचर ही नहीं है। हम लोग का नेचर है कि आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो वही सिचुएशन है, और यहाँ जो एफआईएस की बिकवाली हुई है 10%, जो कल, क्यों मैं आप लोगों को बोला कि कुछ मत करो? अरे ठीक है, 2-4% नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है ना, बड़ा पार्किंग नहीं होना चाहिए, बड़ा पार्किंग नहीं होना चाहिए। तो अभी शटडाउन का मुझे कल इस चीज़ का पूरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि ट्रम्प को देगा नहीं। लेकिन क्या बताएँ, बढ़िया है, पोजीशन है। हाँ, चलो अब स्विंग छूट जाएगा, आधा परसेंट, 1-1.5% का छूट जाएगा तो छूट जाएगा, छूट जाएगा। सारा स्विंग हम थोड़ी कवर कर सकते हैं, सीधी बात है। मैक्सिमम करना है, टोटल नहीं करना है। तो चलिए, ओवरऑल बहुत बढ़िया मार्केट है और बिल्कुल परेशान मत होइए, और मार्केट नीचे जाएगा तो आपको अपॉर्च्युनिटी रहेगा। भारत का ग्रोथ वगैरह सब बहुत सुंदर है, सरकार काफ़ी कोऑपरेटिव है। आज ऑटो का सेल वाला डाटा भी आने वाला, टाइमिंग नहीं बता रहा है कितना नॉट एट अवेलेबल, अक्टूबर 2025 का। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा मतलब 22 तारीख से पहले कुछ नहीं, 22 तारीख के बाद पूरा एकदम दबा के। और आज एमपीसी का मीटिंग का भी कितना बजे टाइमिंग है देखना पड़ेगा, 10 बजे के आसपास ही होता है। तो इस समय आपको अपना जो मल्होत्रा साहब हैं, तो इनका है, तो ये देखिए 0.25 नहीं भी करते हैं तो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? ऐसे जीएसटी का क्या बेनिफिट सब जगह मिला है? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि सब जगह जीएसटी का बेनिफिट मिला है, हैं? हाँ, गाड़ी-घोड़ा में मिला है, बाकी तो ऐसा कोई सामान-वामान में कुछ विशेष सस्ता तो नहीं हुआ है। वही है खाली, मतलब जो पहले ऑफ़र में निकलता था, अभी भी वही रेट देख रहे थे, चाहे कोई भी हो। तो ठीक है, मोटा-मोटी तो ऑल ओके है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम सीधा अपना डाटा पे ही आ जाते हैं, क्योंकि सारा चीज़ तो याद ही है अपने को। मार्केट छोड़ने के बाद जानते हैं, आदमी को याद नहीं रहता, इसीलिए हम लोग पहले से मतलब मार्केट में बने रहते हैं, तो सब चीज़ याद रहता है। एफआईएस क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो भाई साहब ऐसा-ऐसा बात है, तो एफआईएस नेगेटिव ही है, तो डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो भी पॉजिटिव चल रहा है ना? इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है, पीसीआर चलो न्यूट्रल मान लेते हैं, गोल्ड आपको पॉजिटिव दिखाएगा। अब बताइए क्या दिक्कत है? हैं? क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, लेकिन हम क्रूड ऑयल को अब न्यूट्रल रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा सस्ता क्रूड होना मतलब मंदी की तरफ धकेल देना, मतलब काम धंधा बंद हो रहा है तबे ना जी, गाड़ी घोड़ा चलबे नहीं करेगा तो तेल सस्ते ना होगा। इसीलिए ज़्यादा नीचे आना क्रूड वो भी ठीक नहीं है, एक लिमिट तक, उसके बाद तो न्यूट्रल रखते हैं। यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव है, 1 2 3, 3 निगेटिव है और 3 निगेटिव है और 3 न्यूट्रल है।
तो कुल मिला के सेंटीमेंट अपना भारत का पॉजिटिव है। हो सकता है कुछ समय बिकवाली हावी हो, है ना? बाकी साइडवेज है। अब देखते हैं मल्होत्रा साहब क्या कहते हैं, आगे का आउटलुक कैसे रखते हैं, कैसे ये इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, है ना? इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। बाकी जो फार्मा के प्राइवेट कंपनी है, वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और डिग्री ले रहे हैं। जैसे नहीं डिग्री मिलता होगा जी बहुत जगह। जैसे नहीं हथियार लेना है तो चाहे आतंकवादी खरीदना है तो पाकिस्तान को बोलिए कि अरे लो हमको, ये लो 100 रुपया, एगो जान की कीमत कितनी है तुम्हारी? तो 100 रुपया, तो 200 रुपया, तो 1000 रुपया। तो इस तरह आपको जितना सौदा करना है कर लीजिए। तो सेम एज इट इज अमेरिका में जो फार्मा कंपनी जा रही है उनसे तालमेल बना रही है कि भाई बताओ, भारत अपने जेनरिक मेडिसिन को लेके बोला भाई हम तो यही रहेंगे, तुमको लगाना लगाओ, जो लगाना करो। बाकी बातचीत चल रहा है ना? तो अमेरिका में अब ये संकट गहराने वाली है और ट्रम्प चाचा खुद घर में ही अब परेशान हो जाएँगे। अब उनको बाहर का उतना, वो घरे में अब मतलब नहीं बोलते हैं कि घर घर में ही अब वो घिर घिर जाएँगे। ठीक है, अब उन्हीं का जो जनता है उन्हीं पे करेगी, स्वाभाविक है। और आंदोलन वगैरह जो भी है सब होगा, क्योंकि भाई आपने फंडिंग नहीं लिया। और बाकी इसका और एनालिसिस हम बाद में करेंगे। चलिए फिलहाल मैं आज का मार्केट का ज़्यादा बड़ा मूवमेंट का नहीं है, साइडवेज चल जाए, थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।